आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, इसको हमने इन्वर्जन मेथड से करना है। इक्वेशन दी गई है जी 4x + 2y = 8 एंड 3x - y = -1। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे सवालों की तरह हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। लिखेंगे जी राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इस तरह जो है हमने 3 मैट्रिक्स बना लेने हैं जी। बहुत आसान मेथड है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है जी। अब इसमें डाटा क्या फीड करना है, ये जो हमारे पास x और y के जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा इसमें आएंगे। x और y यहाँ आया करेगा और 8 और -1 यहाँ आएगा। अब देखें ये 4 है तो ये 4 यहाँ पे आ गया, ये 2 है तो इस 2 को साथ यहाँ ले आए, ये 3 है तो ये इस जगह पे आ गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, और अगर साथ साथ माइनस है साइन तो वो -1 यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमेशा x और y, और यहाँ पर 8 एंड -1। इनको कोई नाम दे दें 3। ये हमारे पास सपोज हम कहते हैं ये a हो गया, ये x है और ये b। हमें x चाहिए तो ये a जो है उस साइड पे जाकर इन्वर्स बन जाएगा, a इन्वर्स इंटू b। यही बेसिकली हमारा फार्मूला बन गया जो आगे जाके हमें ज़रूरत महसूस होनी है। अब चाहे क्रैमर रूल के तरीके से करें, चाहे आप इन्वर्जन मेथड से करें, आपको a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है। तो ये a वाला जो मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखें। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा के आपको इसको स्ट्रेट लाइंस में लिखना है। तो ये 4 3 2 -1। अब इस वाली एंट्री को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरे लफ्ज़ों में, और इस 3 को इस 2 के साथ और दरमियान में 1। हमेशा पहले इस वाली साइड को, ये वाली जो एंट्री है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह देखें जी, ये -1 × 4। आप इसको 4 × 1 भी कर सकते हैं, दरमियान में हमेशा माइनस लगाएंगे। 3 को 2 से कर लें या 2 को 3 से कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 × 2, तो ये -4 -3 2 r 6, माइनस प्लस होता है तो ये 4 और 6 10 हो गए, और साथ जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। जब दोनों का सेम साइन हो तो वही सेम साइन ही आ जाया करता है। चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ माइनस थी तो आंसर के साथ भी माइनस। लो जी, ये हमारे पास a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने जस्ट इस फार्मूले को फॉलो करना है। फार्मूला मैं दोबारा राइट अप कर देता हूँ यहाँ, x = a इन्वर्स b। अगर हम a इन्वर्स का फार्मूला लिखें, a इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट, और ये b वैसे का वैसे। बेसिकली जो है a इन्वर्स का जो फार्मूला है, मैं यहाँ सेपरेट आपको लिख के दिखाऊँ, ये चीज़ होता है एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट। हमने सेम इस a इन्वर्स की जगह पर ये चीज़ लिख दी। अब इसको जो है फर्दर हम यूँ भी लिख सकते हैं, ये 1 ओवर जो a डिटर्मिनेंट है इसको यूँ सेपरेट कर लें, साथ ये एडजॉइंट a और ये b। एडजॉइंट a को आप इस तरह ब्रैकेट लगा दें। अब ये जो हमने किया है कि यहाँ बाज़ का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो गया जी। देखें वेरी सिंपल, जैसे हमारे पास 3/5 होता है, हम इस 3/5 को लिख सकते हैं 1/5 × 3। आप इसको सॉल्व करके देखें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3/5, यानी यही चीज़ दोबारा रिपीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको यूँ समझ नहीं आती तो लेट्स सपोज मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 1 × 3/5। अब 1/5 अलहदा कर दें और 3 अलहदा कर दें, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल वही उसी पैटर्न पे। खैर अब आ जाए जी, वैल्यूज़ पुट करें। a डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है जी 1/-10, और यहाँ हमने अब एक जो है a एडजॉइंट बनाना है, और वो इस मैट्रिक्स का बनाना है। एडजॉइंट बनाने का बड़ा आसान तरीका है, ये a मैट्रिक्स जो दिया गया है इसकी ये वाली जो एंट्री है इसकी आप पोजीशन चेंज कर दें, यानी 4 की जगह पर -1 आ जाए और 4 -1 की जगह पर चला जाए। ये देखें जी
-1 4, यानी इसकी पोजीशन चेंज कर दी। ये वाली जो एंट्री है इसकी हमने साइन चेंज करना, अलामत चेंज करनी होती। अगर ये पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव लिख दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये +2 था, हमने इसको -2 बना दिया। ये +3 था तो इसको -3 लिख दें। बी की वैल्यू वो अंडरस्टूड है, ये बी वाली मैट्रिक्स वाली, ये 8। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसको हमने इन्वर्जन मेथड से करना है। इक्वेशन हमें दी गई है 3x - 2y = -6, 5x - 2y = -10। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। सो वी राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है जी? हमने इसको 3 मैट्रिसेस में लिख देना है इस फॉर्म में यूँ। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स में ये जो आपके x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख देने हैं जी। ये 3 यहाँ, ये देखें 2 के साथ अगर माइनस है तो -7 लाजमी लिखना है। ये 5 के साथ पॉजिटिव तो वैसे अंडरस्टूड होता है, प्लस हम इसलिए नहीं लिखते। यहाँ 2 के साथ माइनस आ रहा है तो माइनस भी इसके साथ ही जाएगा। x और y हमेशा यहाँ x और y ही आएंगे, और इज इक्वल टू जो यहाँ वैल्यूज़ दी गई हैं -6 एंड -10। तो ये हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इनके कोई 3 नाम रख दें। सपोज़ हम कहते हैं जी इसको हम A कह देते हैं, इसको कैपिटल X, और इसको B मैट्रिक्स कह देते हैं। अब अगर इस x को हम यहाँ रखें, इस A इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, A इन्वर्स इनटू B। तो ये हमारा बेसिकली फार्मूला बन गया जिसको हमने फॉलो करना है। अब इसके बाद जैसे क्रैमर रूल में किया था, ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स A दिया गया है, इसका सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है? ये है स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी आपने इसको स्ट्रेट लाइंस में लिखना है। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। ये -2 वैसे का वैसे, ये मैंने एज इट इज़ जैसे ही A की वैल्यू दी गई थी जस्ट इसमें मैंने सिर्फ उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है और कोई चेंजिंग नहीं की। अब इनका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बहुत आसान है। इस एंट्री को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, और दरमियान में माइनस। लेकिन पहले आपने इन दो, ये वाला जो पेयर है इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये जो मैं दरमियान में रेड एरो साइन लगाता हूँ आपको समझाने के लिए बताता हूँ। दिस आर द नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप -2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें या 3 को -2 से कर लें, बात एक ही है। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -5 को मल्टीप्लाई करें जी -2 के साथ। अब 2 3 आर्स 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 2 आर्स 10, प्लस का 10 माइनस का 6, प्लस माइनस तो माइनस होता है, 10 में से 6 माइनस होंगे तो 4 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे जी 4। लेकिन अब साइन का फैसला करेंगे। जो बड़ी वैल्यू है जो उसके साथ साइन है वही आपके आंसर के साथ है। अब बड़ी दोनों में से 10 है, 10 के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, लेकिन अंडरस्टूड है प्लस हम लगाते नहीं हैं। ये आपके पास जी ए डिटर्मिनेंट आ गया जी। अब इसका दूसरा हिस्सा हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। यही जो हमने फार्मूला आपको इनबॉक्स किया था उस वक्त, कि ये इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है। A इन्वर्स टू B। A इन्वर्स क्या होता है? A इन्वर्स का एक अपना फार्मूला है कि एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। हम इस A इन्वर्स की जगह पर लिख सकते हैं एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट, और ये B, इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 ओवर A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A, और ये साथ B मैट्रिक्स लिखते हैं। अब 1 2 3 तीन चीज़ें टोटल, उनकी वैल्यूज़ पुट करें, उसको सॉल्व कर लें। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी गई है जी? 4, यहाँ 4 लिख लेंगे। और यहाँ पर हमने एडजॉइंट A बनाना है। एडजॉइंट A बहुत इजी मेथड है। ये वाला जो A मैट्रिक्स दिया गया इसी का एडजॉइंट, इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो एंट्री है इसकी हमने पोजीशन चेंज करनी है। P फॉर पोजीशन, मतलब 3 की जगह पर -2 चला जाएगा और 3 उसकी जगह पे आ जाएगा। ये -2 और ये 3 इसकी जगह पे आ जाएगा।
ये वाली जो एंट्री है हमारी, इसमें हम इसका साइन चेंज करेंगे, अलामत चेंज करेंगे। ये -2 है तो हम इसको +2 बना देंगे। ये +5 था तो इसको -5 कर देंगे। तो ये इस तरह ये एडजॉइंट बन गया। और यहाँ पर b वही है, ये जो आपका दिया गया है -6 एंड -10, -6 ये -10। अब इस 1/4 को नहीं छेड़ेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल, मतलब एडजॉइंट a और b वाले मैट्रिक्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को मल्टीप्लाई करें -6 के साथ, +2 को मल्टीप्लाई करें जी -10 के साथ। अब सेकंड रो है जी, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, और ये बेटा आ जाएगा जी 3 को करेंगे -10 के साथ। इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, प्लस माइनस -2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब माइनस माइनस प्लस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, प्लस माइनस -3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। लो जी, अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1/4, माइनस का 20 है, प्लस का 12, प्लस माइनस होता है, 20 में से 12 माइनस हो तो यहाँ 8 बचेगा, लेकिन साइन मैंने नेगेटिव लगाया, क्यों? बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आएगा। प्लस 30 -30 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 0। लो जी, अब हम आखिरी मरहले की तरफ रवां दवा हैं। अब हम क्या करेंगे जी, -8 और ये 0 वैसे लिखने चलो। ये जो बाहर 4 था, जो डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू थी, ये अंदर अब यहाँ इस पे भी डिवाइड हो जाएगी, इस पे भी डिवाइड हो जाएगी। जब हम डिवाइड करते हैं तो देखें, अगर डिवाइड होता है तो 4 2 R's 8 होता है, तो यहाँ पर ये -2 बच गया। 0 के ऊपर जो चीज़ डिवाइड हो तो 0 ही होनी है, तो ये 0 आ गया। अब ये तो हमारे पास x था, आप चाहे तमाम स्टेप्स के साथ लिख लें, लेकिन यहाँ x था क्या? बेसिकली वो था XY मैट्रिक्स था, यानी हम यहाँ x और ये y की वैल्यू लिख। अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी बेसिकली x की है, x इक्वल हो जाएगा -2, और जो सेकंड वैल्यू आई है वो y की आई है। तो दिस इज़ योर आंसर, प्लीज़ नोट कर लें।